हेलो गाइस, जैसे आपके चैनल गाइस आदित्य चंद्र में गाइस स्वागत है। जैसे आज हम लोग सीखेंगे गाइस पार्ट ऑफ स्पीच। तो गाइस यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। दूसरा कह रहा है प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। चौथा कह रहा है वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। पांचवा कह रहा है एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। छठवा कह रहा है प्रोपोजिशन कहते हैं संबंध सूचक अवयव। सातों कहते हैं कंजक्शन, कंजक्शन कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव। यहाँ पर आठों कहते हैं इंटरजेक्शन, इसको कहते हैं विषम आदि बोधक अवयव। तो यहाँ पर गाइस हम लोग नाउन के बारे में समझेंगे। कह रहा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। जैसे गाइस इसका एग्जांपल दे दिया बॉय गर्ल एनिमल ताजमहल etc। तो यहाँ पर संज्ञा का भी परिभाषा देखेंगे। कह रहा है किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को आप लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर गाइस उदाहरण हो जाते हैं लड़का लड़की जानवर ताजमहल इत्यादि। गाइस यहाँ पर कह रहा है टाइप ऑफ नाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो यहाँ पर पहला तो आप लोग को आ जाएगा प्रोपर नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा गाइस आपको लोगों को हो जाएगा कॉमन नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा गाइस आप लोग को हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा तो आप लोग को आ जाएगा मटेरियल नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा तो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो गाइस यहाँ पर समझेंगे प्रोपर नाउन के बारे में। कह रहा है ए नाउन विच बिलोंग टू ए पर्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम्स पर्सन प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड अस प्रोपर नाउन। तो यहाँ पर इसका हिंदी में भी परिभाषा देख लेते हैं। कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा कह रहा है जो किसी भी व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे गाइस यहाँ पर एग्जांपल होगा यमुना मीना मुंबई। यहाँ पर दूसरे समझते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कह रहा है कॉमन नाउन आर द वर्ड बीच नेम द प्लेस कामा पीपुल बीच पीपुल थिंग्स etc। कह रहा बट दे आर नॉट द एक्चुअल कह रहा एक्चुअल नेम ऑफ द प्लेस पीपुल और थिंग्स और इंस्टेंस वाई इज a common noun and the boy's names is Arud which is proper noun a satisfies the nouns। अब गाइस इसका हिंदी में परिभाषा देख लेते हैं। कह रहा है जातिवाचक संज्ञा। कह रहा वैसा नाम जिससे जाति का बोध हो उसे आप लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में दिया है गांव को इंग्लिश में कहते हैं विलेज, पशु को इंग्लिश में कहते हैं एनिमल, पहाड़ को इंग्लिश में कहते हैं हिल। अब गाइस हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में समझेंगे। कह रहा नाउन हैव बीन असाइन्ड टू सम स्पेसिफिक ग्रुप्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे गाइस इसका हिंदी में परिभाषा देखेंगे। कह रहा समूहवाचक संज्ञा। कह रहा वैसा संज्ञा जिससे पूरे संज्ञा का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर भीड़ गुच्छा। जैसे गाइस इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा मॉल में बहुत भीड़ है। जैसे यहाँ पर कह रहा मॉल इज फुल क्रॉप। फिर कह रहा है अंगूर का गुच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पर चौथा कह रहा है आप लोग का मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में हम लोग समझेंगे। कह रहा नाउन दैट रिफर्स टू द नेम्स ऑफ लिक्विड और मैटर इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यहाँ पर गाइस हम समझेंगे चौथा। कह रहा द्रव्यवाचक संज्ञा, इसका परिभाषा देख लेंगे। कह रहा है वैसा संज्ञा जो तरल अवस्था में होना जिसकी गिनती संभव नहीं हो सकती है उसे आप लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गैस कह रहा है फॉर एग्जांपल में कह रहा है हिज एंगर नो लिमिट। कह रहा उनका गुस्सा कोई सीमा नहीं होता। कह रहा फॉर एग्जांपल में कह रहा है गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव, सोना बहुत महंगा है। गैस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड विच यूज्ड अस द नेम ऑफ क्वालिटी। कह रहा क्वालिटी अचीव्ड द क्वालिटी एंड एक्शन इज कंसाइडर अस एंड कह रहा अस एंड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। कह रहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कह रहा इसका हिंदी में परिभाषा दे कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा संज्ञा जिसके ऊपर आकार कह रहा रूप का कह रहा है सॉरी गाइस यहाँ पर कह रहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कह रहा वैसा संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता है, केवल गुण का आभास होता है उसे आप लोग भाववाचक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में कहते हैं ब्यूटी को कहते हैं हिंदी में सुंदर, काइंड को कहते हैं दयालु, हॉनेस्ट कहते हैं ईमानदारी। कह रहा है तो दोस्तों ये था पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट फॉर्म नाउन। आगे हम
अन्य पार्ट के बारे में बता करेंगे। थैंक्स गाइस।